प्रश्न 101। एल्गोरिदम क्या है? ए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी. स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम, डी. डेटाबेस। उत्तर ऑप्शन बी. स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर। प्रश्न 102। फ्लोचार्ट में स्टार्ट या स्टॉप को किस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है? ए. रेक्टेंगल, बी. डायमंड, सी. ओवल, डी. पैरेललोग्राम। उत्तर ऑप्शन सी. ओवल। प्रश्न 103। फ्लोचार्ट में डिसिशन को किस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है? ए. रेक्टेंगल, बी. डायमंड, सी. ओवल, डी. सर्कल। उत्तर ऑप्शन बी. डायमंड। प्रश्न 104। फ्लोचार्ट में इनपुट या आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? ए. रेक्टेंगल, बी. डायमंड, सी. पैरेललोग्राम, डी. सर्कल। उत्तर ऑप्शन सी. पैरेललोग्राम। प्रश्न 105। फ्लोचार्ट में प्रोसेस को किस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है? ए. रेक्टेंगल, बी. डायमंड, सी. ओवल, डी. एरो। उत्तर ऑप्शन ए. रेक्टेंगल। प्रश्न 106। सी लैंग्वेज के जनक कौन हैं? ए. डेनिस रिची, बी. बजारनेस ट्रस्ट्रप, सी. जेम्स गॉसलिंग, डी. गाइडो वैन रोसम। उत्तर ऑप्शन ए. डेनिस रिची। प्रश्न 107। सी लैंग्वेज किस वर्ष विकसित की गई थी? ए. 1969, बी. 1972, सी. 1985, डी. 1991। उत्तर ऑप्शन बी. 1972। प्रश्न 108। सी एक डैश भाषा है? ए. लो लेवल, बी. मिडिल लेवल, सी. मशीन लेवल, डी. असेंबली लेवल। उत्तर ऑप्शन बी. मिडिल लेवल। प्रश्न 109। सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस फंक्शन से शुरू होता है? ए. स्टार्ट, बी. INIT, सी. मेन, डी. रन। उत्तर ऑप्शन सी. मेन। प्रश्न 110। सी में हेडर फाइल जोड़ने के लिए कौन सा डायरेक्टिव प्रयोग होता है? ए. डिफाइन, बी. इंक्लूड, सी. मेन, डी. हेडर। उत्तर ऑप्शन बी. इंक्लूड। प्रश्न 111। सी में इंटीजर डेटा टाइप का कीवर्ड क्या है? ए. इंटीजर, बी. INT, सी. नंबर, डी. डिजिट। उत्तर ऑप्शन बी. INT। प्रश्न 112। सी में कैरेक्टर डेटा टाइप का कीवर्ड क्या है? ए. स्ट्रिंग, बी. कैरेक्टर, सी. कैर, डी. टेक्स्ट। उत्तर ऑप्शन सी. कैर। प्रश्न 113। सी में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप प्रयोग होता है? ए. रियल, बी. डेसिमल, सी. फ्लोट, डी. फ्रैक्शन। उत्तर ऑप्शन सी. फ्लोट। प्रश्न 114। सी में स्टेटमेंट समाप्त करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए. बी. सी. डी। उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न 115। सी में मॉड्यूलस ऑपरेटर कौन सा है? ए. बटा, बी. सी. %, डी। उत्तर ऑप्शन सी. %। प्रश्न 116। C++ के जनक कौन हैं? ए. डेनिस रिची, बी. जेम्स गॉसलिंग, सी. गाइडो वैन रोसम,
डी बजारने स्ट्रस्ट्रप। उत्तर ऑप्शन डी बजारने स्ट्रस्ट्रप। प्रश्न 117। C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ए प्रोसीजरल ओनली, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी असेंबली, डी मशीन। उत्तर ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रश्न 118। ओओपी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग प्रोग्राम, सी ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, डी ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्रामिंग। उत्तर ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रश्न 119। ओओपी का मुख्य आधार क्या है? ए फंक्शन, बी क्लास और ऑब्जेक्ट, सी लूप, डी वेरिएबल। उत्तर ऑप्शन बी क्लास और ऑब्जेक्ट। प्रश्न 120। C++ में ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस होता है? ए फंक्शन, बी वेरिएबल, सी क्लास, डी स्ट्रक्चर। उत्तर ऑप्शन सी क्लास। प्रश्न 121। पाइथन के जनक कौन हैं? ए जेम्स गॉसलिंग, बी डेनिस रिची, सी गाइडो वैन रोसम, डी बजारने स्ट्रस्ट्रप। उत्तर ऑप्शन सी गाइडो वैन रोसम। प्रश्न 122। पाइथन पहली बार किस वर्ष जारी की गई? ए 1985, बी 1991, सी 1995, डी 2000। उत्तर ऑप्शन बी 1991। प्रश्न 123। पाइथन एक डैश भाषा है? ए कंपाइल्ड ओनली, बी इंटरप्रेटेड, सी असेंबली, डी मशीन। उत्तर ऑप्शन बी इंटरप्रेटेड। प्रश्न 124। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है? ए, बी, सी, डी %। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न 125। पाइथन में लिस्ट को किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? ए, बी, सी, डी। उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न 126। वेरिएबल क्या है? ए फिक्स्ड वैल्यू, बी मेमोरी लोकेशन विद अ नेम, सी फंक्शन, डी ऑपरेटर। उत्तर ऑप्शन बी मेमोरी लोकेशन विद अ नेम। प्रश्न 127। सी में वेरिएबल डिक्लेरेशन का सही उदाहरण कौन सा है? ए num int, बी int num, सी num int, डी integer num। उत्तर ऑप्शन बी int num। प्रश्न 128। निम्न में से कौन अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? ए प्लस, बी, सी, डी एंड। उत्तर ऑप्शन डी एंड। प्रश्न 129। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कौन सा है? ए एंड, बी एंड, सी, डी। उत्तर ऑप्शन बी एंड। प्रश्न 130। लॉजिकल और ऑपरेटर कौन सा है? ए एंड, बी, सी, डी %। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न 131। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कौन सा है? ए, बी, सी %, डी। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 132। रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? ए प्लस, बी,
सी D%। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न 133। सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ए प्लस, बी प्लस प्लस, सी डी प्लस। उत्तर ऑप्शन बी प्लस प्लस। प्रश्न 134। सी में डेक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ए बी प्लस प्लस, सी डी। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 135। इफ स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए लूपिंग, बी कंडीशनल डिसीजन, सी फंक्शन कॉल, डी अरे क्रिएशन। उत्तर ऑप्शन बी कंडीशनल डिसीजन। प्रश्न 136। कौन सा लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है? ए डू व्हाइल, बी गो टू, सी फॉर, डी फॉर और व्हाइल। उत्तर ऑप्शन डी फॉर और व्हाइल। प्रश्न 137। कौन सा लूप एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है? ए व्हाइल, बी फॉर, सी डू व्हाइल, डी इफ। उत्तर ऑप्शन सी डू व्हाइल। प्रश्न 138। फॉर लूप का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? ए इटरेशंस ज्ञात हों, बी इटरेशंस अज्ञात हों, सी इनपुट के लिए, डी फंक्शन के लिए। उत्तर ऑप्शन ए इटरेशंस ज्ञात हों। प्रश्न 139। व्हाइल लूप का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? ए फिक्स्ड इटरेशंस, बी अननोन इटरेशंस, सी अरे डेक्लेरेशन, डी फंक्शन डेफिनेशन। उत्तर ऑप्शन बी अननोन इटरेशंस। प्रश्न 140। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए लूप समाप्त करने के लिए, बी प्रोग्राम समाप्त करने के लिए, सी वेरिएबल बनाने के लिए, डी फंक्शन कॉल के लिए। उत्तर ऑप्शन ए लूप समाप्त करने के लिए। प्रश्न 141। फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कोड रीयूसेबिलिटी, बी मेमोरी एलोकेशन, सी कंपाइलेशन, डी स्टोरेज। उत्तर ऑप्शन ए कोड रीयूसेबिलिटी। प्रश्न 142। सी प्रोग्राम में पहले से उपलब्ध फंक्शंस को क्या कहते हैं? ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस, बी लाइब्रेरी फंक्शंस, सी रिकर्सिव फंक्शंस, डी लोकल फंक्शंस। उत्तर ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शंस। प्रश्न 143। प्रिंट किस प्रकार का फंक्शन है? ए यूजर डिफाइंड, बी रिकर्सिव, सी लाइब्रेरी फंक्शन, डी लोकल फंक्शन। उत्तर ऑप्शन सी लाइब्रेरी फंक्शन। प्रश्न 144। रिकर्जन क्या है? ए लूप का प्रकार, बी फंक्शन का स्वयं को कॉल करना, सी वेरिएबल डेक्लेरेशन, डी अरे ट्रैवर्सल। उत्तर ऑप्शन बी फंक्शन का स्वयं को कॉल करना। प्रश्न 145। अरे क्या है? ए डिफरेंट टाइप वेरिएबल्स कलेक्शन, बी सेम टाइप एलिमेंट्स कलेक्शन, सी फंक्शन कलेक्शन, डी ऑपरेटर कलेक्शन। उत्तर ऑप्शन बी सेम टाइप एलिमेंट्स कलेक्शन। प्रश्न 146। सी में अरे इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? ए 1, बी -1, सी 0, डी 2। उत्तर ऑप्शन सी 0।
प्रश्न 147। INTR 5 में कुल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? A 4, B 5, C 6, D 10। उत्तर ऑप्शन B 5। प्रश्न 148। पॉइंटर क्या स्टोर करता है? A डेटा वैल्यू, B मेमोरी एड्रेस, C फंक्शन नेम, D लूप काउंटर। उत्तर ऑप्शन B मेमोरी एड्रेस। प्रश्न 149। C में एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है? A B एंड, C %, D। उत्तर ऑप्शन B एंड। प्रश्न 150। पॉइंटर डिक्लेरेशन का सही उदाहरण कौन सा है? A int ptr, B ptr int, C int ptr, D pointer ptr। उत्तर ऑप्शन C int ptr।